तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका हंसदेव क्लासेस में स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आंग्ला फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। तो हमारी जो ये लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई वो है हमारी वैंडीवास की लड़ाई। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का जो हमारा प्रसिद्ध नारा था वो है हमारा महात्मा गांधी ने हमारा दिया था। और जो अब हमारा आ गया है अगले क्वेश्चन थर्ड, तो अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की। तो यहाँ पे जो हमारी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो है हमारा सूरत में। तो इसको याद रखिएगा आप। और अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो यहाँ पे जो हमारा 26 जनवरी है ये पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता था, लेकिन वो कौन से साल में बनाया जाता था, वो साल था हमारा 1930। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बंगाल में राजस्व का इज्तिमाही बंदोबस्त मतलब स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो यहाँ पे हमारा जो बंगाल में स्थाई बंदोबस्त लागू किया था वो है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका पूरा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे दिया गया है। तो इनका पूरा नाम भी ध्यान रखिए आप। और अब हम आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होती है जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। तो ये जो हमारी लाइंस हैं ये दी थी हमारी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार किसने शुरू किया। तो हमारा जो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार J.K. हिकेस ने हमारा पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो जो हमारा पंजाब है वो ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी के काल में बनाया गया, जो कि एक गवर्नर जनरल था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्स फॉक्स कहा जाता है। तो ये जो हमारा डेजर फॉक्स है ये हमारा डेजर फॉक्स कहा जाता है हमारा जनरल रोमेल। तो जनरल रोमेल, आप ये नाम ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित संधियों का काल क्रमानुसार रखिए। तो यहाँ पे कुछ संधि दी गई है तो हमें इनके काल के अनुसार रखना है। पहले देखिए हमारी पहली अमृतसर की संधि, फिर दूसरे ऑप्शन में बसेन की संधि, फिर तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालबाई की संधि। तो इनमें जो अगर हम रखेंगे तो वो है हमारा 4321। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमारी सालबाई की संधि हुई, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, फिर हमारी बसेन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम है 1919 ये एक और नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमारा नाम क्या है, तो वो हमारा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 2019 का एक दूसरा नाम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक है वो है हमारा A.O. ह्यूम। तो ये नाम, कांग्रेस का नाम लेते ही ये नाम सबसे ऊपर आता है, A.O. ह्यूम। तो अगर कांग्रेस का आपको जनक पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा A.O. ह्यूम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में हमारी जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो एनी बेसेंट ने की थी। तो एनी बेसेंट ने हमारी कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना की, जो कि हमारी हुई थी 1916 में। तो आप 1900 यहाँ पे जो 1916 है इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किस राज्य में की, यहाँ पे किस सिटी में की? तो सिटी हमारी हो गई कोलकाता, और किस साल में की? तो यहाँ पे साल हो गया हमारा 1916। तो एक क्वेश्चन से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो याद रखिए आप। चलिए अब हमारा आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली? तो महात्मा गांधी को प्रेरणा यहाँ पे थोरा से मिली। यहाँ पे जो हमारा थोरा है उन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरणा दी, सविनय अवज्ञा के करों का भुगतान कर, मतलब यहाँ पे लगान का भुगतान न करें। तो ये हमारी जो प्रेरणा दी थी वो हमें थोरा ने दी थी, महात्मा गांधी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो भारत से उन्हें मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पे मिलने कौन गए थे? तो ये था हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी एक बहुत ही अच्छे और निडर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो हमारा संवैधानिक सलाहकार था सर B.N. राव। तो यहाँ पे ये याद रखिए आप, भारत की जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो जब भी संवैधानिक सलाहकार की बात आ जाए भारत के संविधान की तो सर B.N. राव यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत मतलब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष हमारा कौन था? तो G.B. मावलंकर हमारे जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो थे, लेकिन इनमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत, एक तो भारत गुलाम होता है तब लोकसभा का अध्यक्ष कोई और होगा, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अगर नाम आ जाए तो G.B. मावलंकर हमारा नाम आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो जो हमारा नमक सत्याग्रह था वो हमारा गांधी जी ने करा था और ये 1930 में हुआ। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि नमक सत्याग्रह किसने किया था, तो ये हमारा गांधी जी ने किया था। कब किया था? ये 1930 में किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो एक शैक्षिक रिपोर्ट थी जिसके कारण जो हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय है वो अस्तित्व में आया, मतलब उसे लोग जानने लगे। तो ये है हमारा वुड का डिस्पैच एक रिपोर्ट थी जिसके माध्यम से हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो उम्मीद है यहाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो हमारा आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया?
तो जो हमारा कैबिनेट मिशन था वो भारत में 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हमारी 1906 में हुई, 1906 में हुई, 1906 में हुई। मुस्लिम लीग हमारा 1906 में स्थापित हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए। तो ये जो हमारा भारत का पहला वायसराय था वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत पूछा जाता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन में भी सारे लॉर्ड यहाँ पे सारे लॉर्ड हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एंगलिन। तो इसी नाम से कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है हमारा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो यहाँ पे हमारी जो प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारी ये प्रणाली शुरू की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में राजस्व एकत्रित करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो वो थी हमारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी हमारी श्रीमती एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट हमारी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन, तो जो साइमन कमीशन था, देखिए हमारा जो ये साइमन कमीशन था ये 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो हमारा जो ये मेन रूप था बहिष्कार का, उनके सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। तो ये जो साइमन कमीशन था, ये इसके जो भी सदस्य थे वो हमारे सारे अंग्रेज़ थे, हमारे नहीं, ये तो इंग्लैंड के थे। तो ये हमारे सारे इंग्लैंड के सभी सदस्य थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे विरोध क्यों किया गया भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का। तो अब देखिए, अगर कोई भी कम्युनिटी हमारे देश पे राज करने आएगी तो लोगों को यह भी दिमाग में होगा कि हमारा भी कोई सदस्य होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे कोई राज कर रहा है किसी देश पे और उसी देश के वहाँ पे आदमी या फिर सदस्य नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो विरोध या फिर बहिष्कार उस कम्युनिटी का किया जाएगा। तो यही था हमारा साइमन कमीशन का बहिष्कार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का जो हमारा अध्यक्ष था वो है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो वो है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा, मतलब गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली? तो हमारा आंसर आ जाएगा हेनरी डेविड थोरियू। तो यहाँ पे जो हमारे हेनरी डेविड थोरियू थे, उन्हें उनकी रचनाओं को पढ़ के गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो जो हमारा पाकिस्तान का विचार था, मतलब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हो सकते हैं, तो पाकिस्तान का विचार हमारा आया था मोहम्मद इकबाल। इन्हीं के विचार से हमारा भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, नहीं तो हमारा पूरा भारत और पाकिस्तान एक था। तो मोहम्मद इकबाल हमारे पहले आदमी थे जिनके मन में पाकिस्तान का विचार आया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत जो है हमारा,
उसमें स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो हमारा जो माना जाता है वो है हमारा रिपन। तो हमारा अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा किसे माना जाता है, वो है हमारा रिपन। रिपन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। तो यहाँ पे जो बारदोली सत्याग्रह है उसके बाद जो हमारी वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पदवी दी थी। पहले ये सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, फिर इनको सरदार की पदवी दी थी तो वो महात्मा गांधी ने दी थी। तो अब इनका पूरा नाम हम सरदार वल्लभ भाई पटेल लेते हैं ना, तो वो सरदार की जो पदवी थी वो हमारे महात्मा गांधी ने दी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो जो हमारी सती प्रथा था इसका जो उन्मूलन था हमारा विलियम बेंटिंक ने किया था। विलियम बेंटिंक हमारा सती प्रथा का उन्मूलन किया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी का हमारा ये पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी हमारा महात्मा गांधी का पूरा नाम है, लेकिन इन्हें इतने बड़े नाम को महात्मा किसने कहा था? तो ये जो हमारा कहा था महात्मा गांधी वो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज बाद में बन गया। तो हमारा जो ये एक कॉलेज था, देखिए यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया था, मतलब इसका नाम चेंज हो गया था, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो हमारा जो ये जो हमारा कॉलेज था ये वाला, इसको बाद में इस नाम से बुलाया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो जो हमारा पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो था हमारा लाहौर 1929। तो लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन और 1929 के साल में हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किस विषय में तहकीकात की थी? तो जो हमारा देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं हम। वायसराय द्वारा मतलब वायसराय द्वारा एक नियुक्त किए गए हंटर कमीशन, तो वायसराय ने एक हंटर कमीशन नियुक्त किया था, तो किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हमारी जो तहकीकात की थी वो है हमारा जलियांवाला बाग जो त्रासदी थी 1913 में, तो उसमें हमारा ये तहकीकात की गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे? तो हमारे जो एक आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो हमारा जो विनोबा भावे था इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये किस में किया था, कौन से स्थान पे किया था? तो वो जो हमारा स्थान है वो है हमारा महाराष्ट्र के पवनार नाम याद रखिए, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र का पवनार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था वो हमारा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था, क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन हमारा शुरू किया गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो मतलब पहला व्यक्ति कौन था भारतीय जिसने ब्रिटिश संसद के लिए, जो ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो ब्रिटिश संसद के लिए जो हमारा चुना गया था वो है हमारा दादा भाई नौरोजी। तो जो हमारा ब्रिटिश संसद के लिए पहला भारतीय चुना गया था वो है हमारा दादा भाई नौरोजी। तो इसको आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की इस्तरमारी बंदोबस्त लागू किया गया? तो जो हमारा ये इस्तरमारी बंदोबस्त लागू किया गया था वो हमारा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस वीडियो में एक 3-4 क्वेश्चनों का आंसर आ गया है, तो उन क्वेश्चन की आप एक अलग लिस्ट बनाइए ताकि आपको वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो क्वेश्चन है वो अच्छी प्रकार से याद हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही सही आदमी था और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। इसने बहुत ही ज़्यादा काम किए थे भारत के, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश का हमारा जो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक शुरू किया? तो जो हमारा भारत में डाक शुरू किया गया था, मतलब लेटर इधर से उधर जाते थे, तो वो हमारा लॉर्ड डलहौजी जो हमारा लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने भारत में डाक शुरू किया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? तो जो हमारी प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई वो हमारा 1853 में प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। और ये किस किस के बीच खोली गई? तो ये यहाँ पे आप याद रखिए, ये खोली गई थी हमारी कलकत्ता और आगरा के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत में पूर्व तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? तो जो हमारा पूर्व तट है उस पर बस्ती नहीं बनाई वो है हमारा डेनिश। तो ये जो और 3 बच गए, जैसे कि फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच, इन्होंने हमारे जो पूर्व तट है उस पर अपनी बस्ती बनाई थी, लेकिन डेनिश जो लोग थे उन्होंने कोई हमारी बस्ती नहीं बनाई पूर्व तट पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो जो हमारा तिरंगा फहराया गया था वो था हमारा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, और इसमें हमारे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसी में पहली बार जो हमारा तिरंगा है वो हमारा फहराया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है? तो यहाँ पे हमें अधिनियम दिए गए हैं ऑप्शन में, जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो जो हमारा शिक्षा का माध्यम बनाया गया था वो था हमारा मैकालेज मिनट अधिनियम। और ये जो हमारा मैकालेज मिनट अधिनियम था वो हमारा 1835 में पारित या फिर लागू किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम के जिन्ना, तो एम के जो जिन्ना है एक बहुत ही बड़ा नाम है, क्या थे? तो ये हमारे एम के जिन्ना हिंदू मुसलमान एकता के प्रस्तावक थे। तो हिंदू मुसलमान की एकता एम के जिन्ना चाहते थे और इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में पश्चिम तट व्यापार में अधिकांश भाग पर नियंत्रित किया? तो पश्चिम तट में जो व्यापार में नियंत्रित किया वो है हमारा पुर्तगाली पश्चिम तट पे व्यापार के नियंत्रण
नियंत्रक बन गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके उपकामों में मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है हमारा ये जो हमारा बी ए है, ये हमारा 3 से मिलेगा। देखिए यहाँ पे जयप्रकाश जो नारायण है वो हमारे होंगे लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। सी.एफ. एंड्रूज हमारे दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं। दादा भाई जो नौरोजी हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और जो लाला लाजपत राय हैं वो हमारे पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी प्रकार से इनको याद कीजिए जो ये मिलान दिए गए हैं। इनसे आपको ये जो यहाँ पे व्यक्ति दिए गए हैं इनकी जो पदवी है वो आपको अच्छी प्रकार से दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनकी गतिविधि दी गई है, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनके प्रमुख नेता के नाम दिए गए हैं विद्रोह के साथ, तो हमें गलत छांटना है। तो यहाँ पे जो हमारा गलत होगा वो है हमारा रानी लक्ष्मीबाई इंदौर। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो हमारा आंदोलन किया था या फिर विद्रोह किया था वो इंदौर में नहीं किया था, वो रानी लक्ष्मीबाई ने कहीं और जगह पे किया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो मुस्लिम लीग ने जो अलग समर्थन राज्य का निर्णय लिया था, समर्थन किया था, वो था हमारा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो 1940 के जो हमारे लाहौर अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो यहाँ पे जो हमारा ये वीडियो है ये एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके जो हमारे लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिलते रहें। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।